वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जेन। तो बच्चों, आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे कि केसीएल और केवीएल को जो अप्लाई करने का ट्रिक है और बेसिक है वो हम जानेंगे। अगर हम आपको पूछे कि ए और बी, अगर ये सर्किट आपके सामने लाया जाए जिसका ईच रेजिस्टेंस विल आर and I asked you to find the value of equivalent resistance between the point A and B, then how will you find out? I know that 100% about 100% से 90% के लोग ये सिमिट्री रूल करके निकालेंगे, ठीक है। लेकिन और भी एक चीज़ है जिससे हम आसानी से इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि केवीएल और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हाँ बच्चों, आज हम जानेंगे केसीएल और केवीएल की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हर शिक्षार्थी विद्यार्थी को क्या होता है, कॉन्फ्यूजन रहता है मन में। तो आज हम वो जानेंगे बेसिक चीजें, ठीक है। तो केसीएल और केवीएल क्या है ना, केसीएल इज नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ। यू नो, आप लोग ये जानते हैं कि ये क्या है और कैसे निकालना है। किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में जो जानता है वो है क्या, कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इन एनी ब्रांच मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एल्जेब्रिक सम of current in any branch must be zero. If I1 and I2 current enter at junction and I3 and I4 current leaves the junction, then there must be the algebraic sum is zero. Algebraic sum is zero means this is not that I1 plus I2 plus I3 plus I4 equal to zero. This not equal to right, because four current whose magnitude is given cannot be added to make the resultant zero. यहाँ पर करंट का डायरेक्शन मैटर करता है। यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखता है कि ये जीरो है, तो यहाँ पर किसी एक भी जो करंट है, वन ऑफ द करंट मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। तो हम कैसे वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में जान सकते हैं कि वो है कि I1 और I2 जो एंटर कर रहा है जंक्शन में, उसको हम कंसीडर करते हैं कि उसका वैल्यू पॉजिटिव है, और जो लीव करते हैं जंक्शन सपोज दिस इज द जंक्शन ओ, और जो जंक्शन से निकलते हैं I3 और I4, उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं। तो द करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द पॉजिटिव वैल्यू एंड करंट लीव्स द जंक्शन गिवन द नेगेटिव वैल्यू। सो इसको हम कहते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू जीरो। ये आप जानते हैं। सो हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू I3 प्लस I4। सो द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। अगर ऐसा कोई आपको नीट में सवाल आए कि किसी भी करंट है वो ऐसे डिवाइड हो जाता है, फिर ऐसे आता है और ऐसे डिवाइड हो जाता है। अभी ये करंट का वैल्यू आपको बताया है कि 5 एम्पियर है। अगर या आप जाता है कि 1 एम्पियर एंड द रेस्ट इज करंट इज फ्लोइंग दिस वैल्यू, अगर ये पर होता है 2 एम्पियर और यहाँ पर अगर आई करंट फ्लो होता है, तो आपको फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। तो ऐसे मैथ में हम क्या करेंगे कि टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज 5 एम्पियर। सो ये इस जो जंक्शन है इसको हम ए कहते हैं। ए पर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सो 1 एम्पियर अगर इधर गया तो इधर जाएगा। द रेस्ट ऑफ द करंट दैट इज 4 एम्पियर। अगेन दिस 4 एम्पियर इज कमिंग थ्रू दिस वेयर एंड ये यहाँ पर फिर से बीच जंक्शन में डिवाइड हो जाएगा। यह जाएगा 2 एम्पियर, तो यह आएगा कितना, 2 एम्पियर। तो ये वेरी सिंपल जो कॉन्सेप्ट है ये है केसीएल का। अभी हम देखेंगे कि केवीएल को। और एक बात, जो केसीएल को कहता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जो फॉलो करता है वो है केसीएल। अभी केवीएल क्या है, केवीएल है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि द एल्जेब्रिक सम of the change in potential
द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी मेश, मेश मीन्स क्लोज लूप्ड, लूप्ड हमेशा क्लोज होना चाहिए, ओपन लूप के लिए ये नहीं है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी मेश और क्लोज लूप विल बी 0। जैसे कि समेशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू 0। अब चेंज इन पोटेंशियल, ये जो बात है चेंज इन पोटेंशियल, आप लोग देख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल ये रेजिस्टर के अक्रॉस होता है, ये कैपेसिटर के अक्रॉस होता है, ये इंडक्टर के अक्रॉस होता है। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी मेश और क्लोज लूप विल बी 0। दैट इज, इससे पहले हम इसको जो सिंप्लीफाई करें, इसके पहले हमको जानना होगा कि डायरेक्शन के बारे में, करंट और जो है आपका कि जो डायरेक्शन है करंट का और वोल्टेज का, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो पहले हम डायरेक्शन देखते हैं कि रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा। सो अक्रॉस द रेजिस्टर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर के अक्रॉस में डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ये रेजिस्टर जो होता है, अगर ऐसे है कोई भी रेजिस्टर, इसमें हमारा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, अर्थात हमारा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, बल्कि हम जिस डायरेक्शन में ट्रैवर्स करेंगे उसी डायरेक्शन में अगर करंट का फ्लो होता है, सपोज करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी अक्रॉस द रेजिस्टेंस और थ्रू द रेजिस्टेंस आर, देन अगर हम ए टू बी जाते हैं तो इसको जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ए और बीच के बीच में, इसको हम कहते हैं -IR। क्यों ना, अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल करंट का डायरेक्शन में होता है, हमारा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ए टू बी है, करंट भी जा रहा है ए टू बी, तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो नेगेटिव स्वीकारा जाता है। अगर हम ट्रैवल करता है करंट का डायरेक्शन के ऑपोजिट में, करंट को उल्टा मत कर देना क्योंकि करंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है। सो अगर हम जाए बी टू ए और करंट आता है हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल्स के ऑपोजिट में, तो ये हो जाता है +IR। समझ में आ गया? तो ये होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। नंबर 2 इज ईएमएफ और कोई भी सेल के अक्रॉस क्या होता है। सेम चीज, अगर हमारा यह प्लस है माइनस है, अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल्स होता है ए टू बी, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, प्लस मीन्स हाई पोटेंशियल, लो मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल। तो अगर हम ए टू बी जाता है, यहाँ पर करंट का कोई महत्व नहीं है, करंट नो मैटर, यहाँ पर वोल्टेज मैटर करता है, यहाँ पर करंट मैटर करता है। तो अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल्स होता है प्लस से माइनस की तरफ, तो यहाँ पर होता है वोल्टेज लॉस और वोल्टेज ड्रॉप। सो अगर ये वोल्टेज सेल का ईएमएफ ई होता है, तो यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो है -E, इसे हम कहेंगे -E। और अगर उल्टा हुआ बी से ए आता है तो इसमें पोटेंशियल का गेन होता है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, ये याद रखना हमेशा। और नेगेटिव से पॉजिटिव आता है तो पोटेंशियल का गेन होता है। तो अगर हम ए टू बी जाते हैं, फ्रॉम ए टू बी अगर जाए तो चेंज इन पोटेंशियल होता है -E, और बी टू ए अगर आए तो चेंज इन पोटेंशियल होता है पॉजिटिव, दैट इज +E। अभी इसी बात को हम कैपेसिटर में कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि कैपेसिटर में जो होता है, लिख लिए इसको, हटा दे। कैपेसिटर के बारे में जो है उसमें भी हमको ये देखने को मिलता है, अक्रॉस कैपेसिटर। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला चीज है। अगर आप एक बार समझ लोगे तो कोई भी जो टॉप सर्किट है उसमें ब्रांच में जो करंट है वो हम निकाल सकते हैं चुटकियों में। ओके, सो कैपेसिटर को जो वैल्यू है, अगर सपोज दिस इज द कैपेसिटर, तो इसमें भी अगर ये प्लस और माइनस है और हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल से फ्रॉम ए टू बी, देन इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप और पोटेंशियल ड्रॉप होता है VC, ये होता है अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल प्लस से माइनस हुआ तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है -Q/C, और अगर माइनस से प्लस हुआ तो होता है +Q/C। सेम चीज यहां पर भी करंट कोई इरेस्पेक्टिव ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कोई मैटर नहीं करता है। अगर इसी चीज को हम कहते हैं इंडक्टर के बारे में,
तो वहां पर क्या होता है, अगर हम कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया जाए इंडक्टर के, इंडक्टिव सर्किट, यू नो द इंडक्टर इज ए राउंडिंग कॉइल given in magnetic induction when current flows through it, then अगर इसको करंट जाता है I, तो यहाँ पर होता है क्या, सेम चीज होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट में अगर हम रिवर्स ट्रैवर्स करता है A टू B, देन द चेंज इन पोटेंशियल होगा नेगेटिव, दैट इज -L di dt। आपको पता है कि अगर कोई इंडक्टर के, अगर आप मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े होगे, ऑल्टरनेटिव करंट एंड मैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर है, तो उसमें हमको पता है कि जो इंडक्टर है उसके जो एक्रोस पोटेंशियल का ड्रॉप होता है वो होता है L di dt। ओके, अभी हम अगर करंट जा रहा है A टू B, हम भी जा रहे हैं A टू B, तो नेगेटिव होगा। अगर करंट जा रहे हैं A टू B, हम आ रहे हैं ऑपोजिट में, तो ये हो जाएगा +L di dt। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड KVL इज कंसिस्टेंट विद द क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हम देखेंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, जो वीडियो की शुरुआत में हमने जो सर्किट को ड्रॉ किया था, हमने, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, हमारे चैनल में जाइए फिजिक्स जीएन, वहाँ पर सर्च कीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो सर्किट का जो आपको मिलेगा कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे निकाले थे, सिमेट्री रूल के तहत। तो अभी हम जो निकालेंगे वो केवीएल को अप्लाई करके, दोनों में से जो भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं, तो उसको आप जरूर करना। ऐसे अभी इसका भी एक्रोस में होगा दोनों रजिस्टर, अब इसका भी एक्रोस में होगा दोनों रजिस्टर। ऐसे थे हमारे सर्किट। अब इसको हम कहते हैं A, इसको हम कहते हैं B, और ईच रेजिस्टेंस गिवन R, और कोई भी वैल्यू दिया जाएगा 1 ओम 2 ओम। तो हमको निकालना है क्या, A और B के बाद, A और B जो पॉइंट है इसके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम निकालना होगा। तो हमने कैसे किया था, जो लोग चैनल में नहीं है, हम लोग परपेंडिकुलर सिमेट्री और मिरर सिमेट्री में क्या होता है कि एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, और जो पॉइंट इस लाइन के अंदर है, सपोज A, ये B है, ये C है, ये D है, तो जो इस परपेंडिकुलर लाइन को ऊपर आता है उसको हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट मानते हैं। मिरर सिमेट्री का मतलब है अगर ये आईना का बां दिख है तो ये आईना का राइट हैंड व डान दिख होगा। तो अभी हम क्या करते थे कि मिरर सिमेट्री में यह इक्विपोटेंशियल पॉइंट आ जाता था, तो इस पॉइंट को हम हटा देते थे, बिकॉज अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो ये कोई भी यहाँ पर नहीं करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसको हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको हम कैसे निकालेंगे, आप केवीएल की हेल्प से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की हेल्प से। यहाँ पर जो होगा स्टेप बाय स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप है हमको जिस भी पॉइंट के अंदर निकालना बोला है, आस्क कि इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो उसके जो पॉइंट है उसके अक्रॉस हमें एक सेल को ऐड करना होगा। सपोज दिस सेल इज गिवन बाय ई, ये है फर्स्ट। सेकेंड स्टेप इज एक कोई भी कॉन्वेंशनल करंट आपको एज्यूम कर लेना है, कोई भी अपने जो अच्छा लगे वो एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे कोई नहीं कि ऐसी पकड़ना होगा। तो ब्रांच को देख के आपको वो एज्यूम कर लेना है आपके अकॉर्डिंग। हम अप्लाई करते हैं कि हमको 4I करंट इज द टोटल करंट। तो अगर करंट जाता है 4I तो लौट के भी आएगा 4I, यही रूल है KCL का। टोटल करंट लिविंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट इन द जंक्शन। ये हो गया बात। अब ये ब्रांच में कैसे डिवाइड होगा, ब्रांच में कैसे डिवाइड होगा, तो देखिए अगर हम इसको एक सिमेट्री के तहत देखें तो इधर और इधर होता है। ये जो सर्किट है
ये वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट, ये दोनों ही ए और बी के अक्रॉस है, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो अगर 4i है तो 4i करंट यहाँ पर भी होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ में डिवाइड हो जाएगा 2i और 2i करके। समझ में आ गया? ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट पैरेलल में है, तो 2i करके ये 4i करंट डिवाइड हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अभी ये 2i जो है, देखिए ये फिर से देखिए ये और ये वाला पैरेलल में है, तो ये 2i फिर से यहाँ पर i और यहाँ पर i डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 2i है ये भी यहाँ पर i और यहाँ पर i में डिवाइड हो जाएगा। समझिए बात को, फिर से बोलते हैं, 4i आया, ये वाला 2i, ये वाला 2i गया, ये 2i यहाँ पर आया, फिर ये 2i और ये i हुआ, ये 2i यहाँ पर आया, फिर i में डिवाइड हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? अभी देखो ये जो i है ये जाएगा, अभी आएगा क्या है, सीरीज में है, तो यहाँ पर आ जाएगा, i लौट के आएगा, अभी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर i लौट के आएगा, और i और i मिलके यह कितना होगा, 2i होगा ना। सिमिलरली देखिए ये वाला सर्किट को, ये आ गया, सीरीज है तो यह भी i होगा, अभी यह आ गया, यहाँ पर भी i होगा। देखिए ये आ गया, यहाँ पर i, यहाँ पर भी आ जाएगा, अभी ये आ गया, यहाँ पर भी आ जाएगा, ये दो i मिलके 2i ओके, यहाँ पर भी 2i जाएगा, और ये 2i मिलके कितना होगा, 4i हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस भी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को आपको एंटर करना है, उस मैग्नीट्यूड करंट को आपको लीव द जंक्शन करना है। अगर आप यहाँ पर 4i दिया, ये ब्रांच को डिवाइड कर दिया, आपके यहाँ जो नेट करंट फ्लो होता है वो है 5i/7i, देन आपको बड़ा सा अंडा मिलेगा नेट में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी कन्वेंशनल करंट को आप पकड़े वो एंटरिंग और लिविंग द जंक्शन सेम होना चाहिए, नहीं तो रूल ब्रेक हो जाएगा, ये नहीं होता। ओके, सो 2i इज 4i। अभी हमको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना होगा। कैसे अप्लाई करेंगे, जिस भी पोटेंशियल, नंबर 3 स्टेप है कि जिस भी पोटेंशियल के पॉइंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसको हम इंक्लूड करेंगे बैटरी को लेकर। ओके, तो अभी कोई भी हमको एक क्लोज लूप बना लेना है, एक मेश और क्लोज लूप। तो हम ए सी बी और ई से गुजर के फिर ए में आता है, यह है क्लोज लूप। देखिए ए सी बी ई ए, तो हम लिखते हैं कि ए सी बी ई ए से स्टार्ट करके फिर एफ से आए, ये क्लोज लूप हो गया। अभी देखिए यहां पर करंट जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, क्या बोला था, -2IR हुआ क्या, नहीं। अब ये देखिए करंट यह जा रहा है, मैं भी जा रहा हूं, तो क्या होता है यह -IR। अभी ये ब्रांच में देखिए, -2IR, अभी बी आ गया, फिर यहां पर ये करंट को हमको पकड़ना नहीं है, माइनस से प्लस मतलब पोटेंशियल का गेन हुआ है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, सो -2IR, सॉरी यहाँ पर एक भी IR और होगा, ये हमने मिस्टेक कर दिया है, सॉरी। देखिए -2IR, ये वाला IR हमने नहीं पकड़ा है, सॉरी गाइज, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। -2IR और ये IR हमने नहीं पकड़ा है, -2IR -IR और -IR दो बार होगा, -2IR प्लस E इक्वल टू 0। सो हम -6IR इक्वल टू -E, दैट इज E होता है 6IR के इक्वल। अभी AB किसके अक्रॉस है, E के अक्रॉस में है, तो RAB क्या होगा, टोटल EMF दैट इज E डिवाइडेड बाय टोटल करंट I टोटल। अभी टोटल EMF E कितना है, 6IR है, टोटल I कितना है, 4I। ठीक है, 6IR/4I।
तो कितना हुआ, आई कैंसिल, 3/2 R, 3/2 R। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के एक्रॉस में। अगर ये R का वैल्यू आपको बता दिया जाए 1-2 ओहम, तो आप 3/2 ओहम होता है इसका आंसर। सो ऐसे हम निकाल सकते हैं KVL को यूज करके। तो आज हमने जाना KVL के रूल के बारे में, कैसे हम सर्किट को निकाल सकते हैं। इसके जो अगले दिन होगा हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो चैनल पे बने रहे और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक की दीजिए। हमारा चैनल न्यू है इसलिए सेटअप मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो इसमें मत जाइए। जो इंटरेस्ट टॉपिक हम आपको देंगे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट। एंड आज के लिए थैंक यू वेरी मच।